राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। मेरी वॉइस शायद थोड़ी लो आ रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है बहुत दिनों से, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ इट। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। श्री जी और लाल जी के लिए कपड़े बना रही हूँ। दिवाली एकदम सर पे है, मतलब सर पे भी नहीं है, एकदम ऐसे माथे पे है, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं एक्चुअली ये नेट वाला जो कपड़ा लाई थी ना, मटेरियल जिसे बोलते हैं, ये एक्चुअली मैं श्री जी और लालजू के पोशाक के लिए लाई थी। और ये जो ग्रीन वाला मटेरियल है ये मैं किसी और कार्य के लिए लाई हूँ, उनकी ही सेवा में, लेकिन इसमें शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का वो चल रहा है, टाइम क्रंच बोलो या कुछ भी बोलो, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे उससे भी पोशाक बनाने की इच्छा हो रही है। राधा 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 सब पूछते रहते हैं ये रिमाइंडर कैसे लगाया कैसे लगाया। अरे राधा केलीकुंज ऐप में जाओ, मतलब उस ऐप को एक्सप्लोर करो जितना हो सके। जैसे आप सारा दिन व्हाट्सएप फेसबुक में एक्सप्लोर करते रहते हो ना बेकार का, राधा केलीकुंज ऐप में जाओ, एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब जो भी चीज़ें आपके दिनचर्या में ऐड होनी चाहिए उसके लिए इतनी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है ना उस ऐप की वजह से। तो आप सब बोल रहे थे कि पोशाक का ट्यूटोरियल दे दो, ट्यूटोरियल दे दो। सच बताओ तो ट्यूटोरियल मैं खुद सखियों की वीडियोस देखती हूँ कि कैसे उन्होंने पोशाक बनाया है ये वो। और जो मेरी सखी ने लास्ट टाइम श्री जी और लालजू के लिए पोशाक बना के दिया था ना, उसका प्रोसीड्योर ना बहुत इजी था, मैंने देखा। मतलब उसको हाथ से भी सीखे वो वाला पोशाक बना सकते हैं, मुझे पता नहीं था एक्चुअली इतना आसान है। तो मैंने उन पोशाकों को अच्छे से मतलब जांचा परखा के कैसे ये बनाई गई है, और अब मैं उसी पैटर्न में बनाने वाली हूँ। और मैं इस नेट के मटेरियल के नीचे ना प्रिंटेड अस्तर लगाने वाली हूँ। तो मैंने ना एक्चुअली कल रात को ये सब मतलब काट कूट के थोड़ा सा रेडी कर लिया था, फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई। मुझे लगा था कल रात ही शूट करूंगी लेकिन नहीं हुआ। इसके नीचे देखो, अगर एक कलर का अस्तर लगाओ तो एक लुक आएगा, लेकिन अगर एक ऐसा वाला अस्तर लगे ना तो मुझे लगता है प्रिंटेड अस्तर अगर लगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, अलग लगेगा। बेटर तो लगेगा ही, श्री जी लालजू धारण करेंगे तो सब कुछ सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अलग लगेगा। तो वही वाला लुक मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो ये देखो, ये नेट वाला मटेरियल है। तो मैंने ना ये सखी ने जो पोशाक दिए थे वो भी एक निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे साइज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है और मैंने थोड़ा टेढ़ा मेरा मटेरियल काटा हुआ है। आप समझ ही सकते हो कि मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। तो इसमें से हमें थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल लेना है, ये वाला जो पार्ट है ना वो बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं पेंसिल ले आई हूँ, इसी से मैं मार्क करूँगी क्योंकि मैं साबुन से मार्क नहीं करना चाहती। अदरवाइज़ साबुन तो घर में है, मैं काट के भी ला सकती हूँ, लेकिन मैं इसी से करूँगी। राधा 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 राधा। कपड़े का जो कैंची होता है वो मेरे पास है नहीं। अब ये लास्ट मोमेंट पे मतलब क्या बोलूँ, सारी चीज़ों में मैं लेट हूँ, बस नाम के आगे ही लेट लगना बाकी है प्रभु। ये जो बड़ा सा अस्तर है इसको मैंने 2 भागों में कर लिया है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हम हाफ हाफ कर लेंगे। एक्चुअली इस वाले को मोड़ के सीना ही ना मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। राधा राधा राधा। एक्चुअली सखी जो ये पोशाक सखी ने बनाया था ना, वो बेसिकली इसका मेकिंग बहुत इजी है, लेकिन होता है ना कि जब आपको समझ नहीं होती इन चीज़ों की तो आपको लगता है कि कैसे बनाया होगा क्या। तो ये मशीन में तो और क्विकली बन जाता है, लेकिन अभी हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब इसमें से ना हम पहले तो इस वाले के लिए पार्ट निकालेंगे, ये वाला नेट इतना, आई थिंक दूसरे तरफ का पार्ट में ज़्यादा नेट है, हाँ इस तरफ के पार्ट में नेट का पोर्शन ज़्यादा है, तो ये वाला हम इधर से थोड़ा सा कट कर लेंगे और बाकी जो ये चमकीला वाला पार्ट है उससे हम बाकी का पोशाक बनाएंगे। तो मैं कुछ देर के लिए नीचे गई थी, इसके लिए मुझे फिर से नहाना पड़ा क्योंकि मैं ताले राटी काटने गई थी। ये है प्रसादी, गोपाल को पवा के श्री जी को पवा के खिलाई हूँ। इसका जो वो मतलब ऐसे आँच आँच लगा होता है ना, वो पूरा एकदम भर गया था पूरे कपड़े पे, तो फिर से नहाना पड़ा। अच्छा ही हुआ, श्री जी और गोपाल को पवा के अभी ये ताले राटी पा के कपड़े बनाने के काम में फिर से बैठना है। तो प्रसादी पाया और भी बाकी कार्य। आज बहुत आवाज़ आ रहा है, एक तो पीछे ताजमहल बन रहा है कि क्या बन रहा है पता नहीं, सुबह से इतना ज़्यादा ड्रिल मशीन का आवाज़, ऊपर से ये बाइक वगैरह का आवाज़। एनीवे, बीच बीच में यही सारी चीज़ें सब आ जाती है जिसके वजह से सेवा के कार्यों में लेट हो जाता है कभी। कोई बात नहीं, आज सारी रात का टाइम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये बनाना ही है दिवाली से पहले। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल तो मैं देने से रही, अभी जल्दी से मैं ये बना लेती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो बनाने जाऊँगी तो इसमें लेट हो जाएगा, लेकिन ये बनना है बहुत जल्दी से जल्दी। और अनदर थिंग इज़, मेरी सखी आने वाली है कुछ समय में, मतलब वो घर से निकल गई है, तो आएगी तो होपफुली आप लोगों से मिलाऊंगी, लेट्स सी। तो अभी मुश्किल ये आ रही है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये या तो एक हो रहा है
डिज़ाइन में मतलब स्कर्ट में आ रहा है या फिर 2 आना है, लेकिन ये अस्तर मैंने उस हिसाब से काटा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जो लोग पूछते हो ना कि ट्यूटोरियल दे दो, तो मुझे खुद हिसाब नहीं है, मैं खुद हिसाब करते करते बनाती हूँ, तो ट्यूटोरियल का तो छोड़ ही दो। तो ये सारी चीज़ें समझते समझते श्री जी की कृपा से पोशाक बन जाती है। दिस इज़ हाउ इट इज़। लोग हर छोटी चीज़ में पूछते रहते हैं ना, कैसे करना है कैसे करना है। अरे भगवान का नाम लो और उस कार्य में लगो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी से इंफॉर्मेशन मत मांगो। सारी इंफॉर्मेशंस ना आपके द्वार पे आ जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, लोग आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे आपके सामने, या फिर भगवान किसी न किसी रूप में वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आएंगे। बस आपको उन पे भरोसा रखना है, उन पे भरोसा रखो, दैट्स इट। तो आप सबको एक बात बताऊं, ये देखो दिख रहा है मेरे बालों में ये कपड़े टंगाने का क्लिप लगा हुआ है। मतलब मैं तब से इसको इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं उठ के इधर जाऊंगी अपने बालों का वो क्लिप लाने, इतना तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इतनी देर तक मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही थी, ये वो। फिर मुझे श्री जी की कृपा से मेरी वो सखी की एक बात याद आई, जो मेरी सखी बोलती थी, अरे चिंता मत करो, उन पर भरोसा करके कर लो। तो अभी मैं ये ज़्यादा नाप वगैरह ये सोच नहीं रही हूँ। अभी मैं बस फटाफट से ये बना लूँगी राधा 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 करते हुए, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी एटलीस्ट 2 पोशाकें बनानी है, और भी कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी है, मुझे नहीं पता मैं कब तक वो कर पाऊंगी। तो इसके लिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। मैं टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करूंगी, लेट्स सी। ये देखो, ये बेसिकली हो गया है। यहाँ पे स्टिच कर देना है ऐसे, ये वाला मतलब सामने रहेगा, ये जो पैटर्न है ये सामने रहेगा। मुझे बीच में फिर से उठना पड़ा था, कुछ ऑफिस के कॉल्स आ गए थे, और अभी ये सीते सीते बहुत लेट हो रहा है। मुझे और भी काम है, सेवा है, मुझे नहीं पता है, आज रात जग कर शायद ये करना पड़ेगा। ये ड्रेसेस सारी कंप्लीट करनी पड़ेंगी क्योंकि टाइम नहीं है। ओके चलो, ये एक तो बन गई, इसमें अभी धागा डलेगा, फिर इसका वो स्कर्ट वाला लुक आएगा। और एक बात मुझे शेयर करनी है, बहुत सारे भक्त ब्रह्मचर्य के वीडियो के बाद लिख रहे हैं कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। अगर आप हमारे सदगुरुदेव भगवान के मोटिवेशन से, उनके वीडियो से मोटिवेट नहीं हो रहे हो, फिर आपका समय नहीं आया है। फिर वेट करो, जब भगवान की कृपा होगी तब आप एक संत के वाणी से, राधा एक संत के वाणी से आप ज़रूर मोटिवेट होगे, ज़रूर। मैं बस अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, और वो भी जब मन में आता है तभी। मतलब मैं यही समर्पण करके वीडियो में बोलती हूँ कि श्री जी जो भी बुलवा रहे हो, आप ध्यान रखना कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ कि लोग बैडली इन्फ्लुएंस हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, एक कोई भी ऐसा यूट्यूब में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका कुछ कह देना, कुछ बोल देना विवाद खड़ा करता है, या फिर उसे गालियाँ पड़ती है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई ख़राब तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। कभी कभी होता है कि मैं समझा नहीं पाती हूँ, उसकी वजह से भी लोग गलत समझते हैं, वो मेरी गलती है। शायद मैंने ठीक तरीके से सजा कर नहीं बोला, लेकिन उसी लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सदगुरुदेव भगवान से मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो मैं तो धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। सदगुरुदेव भगवान हमारे लिए ऐसे हैं कि वो सूर्य हैं और हम रास्ते के धूल कण हैं, जो उनकी रोशनी से हम चमक रहे हैं। श्री जी की कृपा से सदगुरुदेव भगवान जिंदगी में आए, तो अगर आप उनके सत्संग, उनके एकांतिक से मोटिवेट नहीं हो रहे हो, फिर तो वेट करो, नाम जाप करो। श्री जी जरूर आपके ऊपर कृपा करेगी। वो अपार करुणामयी है, अपार करुणामयी। और अपराध देखती ही नहीं, क्या अपराध किया, कुछ किया, जब उनकी नजर पड़ जाती है ना, वो अपराध में भी पुरस्कार दे देती है। जो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बोला है ना, वो बहुत 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 ज्यादा सत्य बात है। वो अपराध में भी आपको पुरस्कार दे देगी, वो इतनी करुणामयी है। लेकिन इस बात का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, अभी इसके लिए मुझे धागा ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास वो चमकीले धागे हैं, वो मैंने रखा है कहीं पे। अभी दूसरी स्कर्ट भी, फोन आ रहा है, बोलो। वो ताशेन अपनी कोताय अपनी, वो अच्छा दारान दरजा खुलছি। मेरी सखी फाइनली आ गई है।